दोस्तों नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की दो विधियां हैं, उनको हम बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है उसको संतुलित करना निश्चित रूप से आएगा। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं हैं उनको रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहा जाता है और इस रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करने की दो विधियां हैं। पहली है आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरी विधि है ऑक्सीकरण संख्या विधि या ऑक्सीकरण अंक विधि। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आयनिक इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं हैं उनको संतुलित करना सीखेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन विधि में इन अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए हमें कुछ नियम ध्यान में रखने हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो अभिक्रिया आपको दी गई है उस अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन या OH- आयन या जल, इनके अणु अगर दे रखे हैं तो उनको हटाकर आपको दो अलग अलग अर्ध अभिक्रिया लिखनी होती है। जैसे दोस्तों ये एक अभिक्रिया है MnO4- प्लस Fe2+ प्लस H+, ये क्रिया करके Fe3+ प्लस Mn2+ और फिर प्लस है H2O। इस अभिक्रिया का अगर हम अर्ध समीकरण बनाएं या अर्ध अभिक्रियाएं बनाएं तो हमें हाइड्रोजन और H2O यानी जल, इन दोनों को हटाकर बनाना है। तो पहला अर्ध समीकरण बनेगा वो इस प्रकार बनेगा MnO4- और ये क्रिया करके Mn2+। पहला अर्ध समीकरण ये बनेगा और दूसरा अर्ध समीकरण ये है Fe2+ और ये क्रिया करके Fe3+। इस प्रकार ये दो अर्ध समीकरण बनेंगे। तो अर्ध समीकरण हमने बनाया है तो हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन और जल के अणु को नहीं लिखा है। इसी प्रकार अगर OH वाली अभिक्रिया देखें तो देखिए ये अभिक्रिया है MnO4- प्लस H2O2 क्रिया करके MnO2 प्लस O2 प्लस OH-, ये है। तो इसका अगर हम अर्ध समीकरण बनाना चाहें तो अब हम OH- को नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए अर्ध अभिक्रिया एक तो ये होगी MnO4- और क्रिया करके MnO2, ये अर्ध अभिक्रिया होगी। और जो दूसरी अभिक्रिया होगी वो इस प्रकार होगी H2O2 और क्रिया करके O2। इस प्रकार ये अभिक्रिया होगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये पहला जो नियम है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि जो अर्ध अभिक्रिया आपको प्राप्त हुई है उस अर्ध अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को छोड़कर अन्य जो तत्व हैं उनकी परमाणुओं को संतुलित करते हैं। तो देखिए एक अभिक्रिया ये है, इसमें Br2 प्लस H2O2 और क्रिया करके BrO3- प्लस H2O, ये अभिक्रिया है। इसको अम्लीय माध्यम में हम संतुलित करना है तो इसकी अर्ध अभिक्रिया बनाएंगे तो Br2 क्रिया करके BrO3-। तो यहाँ पर देखिए हमने ऑक्सीजन को संतुलित नहीं करना है तो ये दूसरा समीकरण है Br2 क्रिया करके 2BrO3-। तो इसमें ऑक्सीजन को संतुलित नहीं करेंगे हम। इसके अलावा जो तत्व दे रखा है Br, तो इधर ये Br2 है और इधर Br1 है, तो हम इसको संतुलित करेंगे। तो पहले यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 2Br हो जाता है और ये संतुलित हो जाता है। तो ये पहला काम करना है हमें। फिर हमें क्या करना है, समीकरण है उसमें अभिकारक की तरफ देखो या उत्पाद की तरफ देखो, दोनों तरफ किसी भी और अगर ऑक्सीजन की संख्या जितनी कम है उतनी उस और हम जल के अणु जोड़ देंगे। जैसे ये है, इसमें Br2 क्रिया करके 2BrO3- हमने लिखा है। इसको अगर संतुलित करना है तो इधर ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की 6 कमी है, क्योंकि 6 ऑक्सीजन इधर ज़्यादा है, क्योंकि यानी 3 और 2 को गुणा करेंगे तो 6 आएंगे। तो इधर ऑक्सीजन परमाणु 6 हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए इस साइड में हम 6 जल के अणु लगाएंगे। जो इस प्रकार ये अभिक्रिया हो जाती है Br2 प्लस 6H2O और क्रिया करके 2BrO3-। तो इस प्रकार ये समीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार अगर कोई समीकरण दिया हुआ है तो हम इस प्रकार इसको संतुलित कर लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों ओर अगर हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करना है तो जिस दिशा में हाइड्रोजन की कमी है उस दिशा के अंदर हम H+ जोड़ देंगे और उतनी संख्या में जोड़ेंगे। जैसे ये समीकरण था तो इधर हमने
जो 6H2O है तो इसमें 12 हाइड्रोजन है और इधर 12 हाइड्रोजन की कमी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12H+ जोड़ेंगे। तो इस प्रकार ये 12H+ जोड़ा है हमने, तो ये जो हाइड्रोजन है वो संतुलित हो जाता है। अब इसके बाद में जो ऋणावेश में जो कमी होती है या जो धनावेश में जो वृद्धि होती है, उस दिशा में आवश्यक इलेक्ट्रॉन जोड़कर आवेश को संतुलित कर देंगे हम। तो इधर जो 12H+ है और इस आवेश को अगर हमें संतुलित करना है तो मतलब इधर 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ेंगे हम, क्योंकि इसके अंदर देखिए जो Br2 + 6H2O और क्रिया करके 2Br O3- और फिर 12H+ है, तो इस साइड में 12 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जबकि 2 इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से आ रहे हैं, देखो BrO3-, इसके ऊपर एक माइनस चिन्ह लगा हुआ है और आगे 2 लगे हुए हैं, तो 2 ऋणायन हैं या 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर वृद्धि हो रही है। 12 में से 2 निकालेंगे तो 10 बचते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ेंगे। तो इस प्रकार हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे। इन दोनों जो अर्ध समीकरण है दोनों को इसी प्रकार संतुलित करने के बाद में हम उसको उचित संख्या से गुणा करेंगे और गुणा करके फिर जोड़ेंगे। और यदि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संतुलित करनी हो तो अभिक्रिया के दोनों ओर जो H+ आयनों की संख्या के बराबर हम OH- आयन जोड़ देते हैं। यानी अगर अभिक्रिया को क्षारीय माध्यम में हम संतुलित करना है या क्षारीय माध्यम में संतुलित करना चाहते हैं तो अब अर्ध अभिक्रिया है उनके दोनों ओर H+ आयन की संख्या के बराबर, जितने H+ आयन की संख्या होती है उतना ही हम OH आयन जोड़ देते हैं, और जिसे H+ और OH- आयन मिलकर जल का अणु बना देंगे। और इस प्रकार प्राप्त जो समीकरण है उनको दोनों ओर के समान इलेक्ट्रॉनों को अब हम काट देंगे। दोनों ओर अगर समान कोई पद हो उसको भी हम काट देंगे, यानी कि जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है उसके दोनों ओर जो समान इलेक्ट्रॉन है तो उनको काट देंगे, और कोई पद ऐसा हो जो दोनों ओर आ रहा है तो उनको भी हम काट देंगे। और काटने के बाद में अंत में समीकरण के दोनों ओर विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या और आवेश समान है, ये जांचेंगे। दोस्तों हमें एक समीकरण दे रखा है Br2H2O2 BrO3- + H2O। इसको हमें अम्लीय माध्यम में संतुलित करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके अर्ध समीकरण बनाते हैं। तो एक अर्ध समीकरण हमारे पास ये बनेगा Br2 और इधर BrO3-, एक अर्ध समीकरण ये बना, और जो दूसरा अर्ध समीकरण बनेगा वो H2O2 और H2O, दूसरा अर्ध समीकरण ये बनता है। तो इन दोनों को हम अलग अलग संतुलित करने की कोशिश करते हैं। देखिए Br2 और BrO3-, इधर जो Br के अणु हैं यानी कि Br के परमाणु हैं 2 हैं और इधर 1 है। तो सबसे पहले इसको संतुलित करेंगे, तो Br2 और यहाँ पहले 2 लगाएंगे ताकि जो ब्रोमीन है वो संतुलित हो जाए। तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, तो ये जो ब्रोमीन है ये संतुलित हो गया है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो देखिए इधर ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं, 2 आगे लगे हुए हैं और 3 ये हैं, तो 3 दूनी 6। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए इधर जो Br2 है इधर ऑक्सीजन की कमी है, और जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने जल के अणु जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन थे इधर, तो यहाँ पर 6 जल के अणु हम जोड़ेंगे। तो इस प्रकार 6 जल के अणु हमने जोड़े, तो ये हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन, इस दिशा में हाइड्रोजन 6 हो गए, और हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए उसके विपरीत दिशा में H+ आयन जोड़ते हैं और उतनी संख्या में जोड़ते हैं। तो Br2 + 6H2O और इधर 2BrO3-, और इधर जो हाइड्रोजन है 12 हैं, तो यहाँ पर हम 12 हाइड्रोजन के आयन जोड़ेंगे, यानी 12 H+ आयन जोड़ेंगे। तो ये 12 H+ आयन इधर जोड़ दिया हमने। तो अब ये हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब इसके बाद में हम आवेश को संतुलित करते हैं। तो आवेश को संतुलित करेंगे तो इधर देखिए 2 आयन है यहाँ पर, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। 2 तो
ये आगे लगे हुए हैं 2 और एक इस पर आयन है, तो 2 आयनों की इधर वृद्धि हो रही है और 12 H+ आयन निकल रहे हैं, यानी कि 12 जो हाइड्रोजन आयन हैं वो निकल रहे हैं। या इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है और 12 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। तो कुल मिला के टोटल इधर 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे Br2 + 6H2O और इधर 2BrO3- प्लस 12H+ और प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ये 10 इलेक्ट्रॉन की इधर कमी थी तो हमने यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन लिखा है। ये जो समीकरण है उसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसको संतुलित करें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा और कोई तत्व नहीं है, तो सीधा ही हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। देखिए इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, मतलब इस साइड में एक ऑक्सीजन की कमी है, तो इस साइड में हम एक जल का अणु जोड़ेंगे। तो H2O2 और इधर H2O + H2O। अब यहाँ पर 2 जल के अणु हो गए, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 2H2O इस प्रकार लिखेंगे। तो अब इधर हाइड्रोजन 4 हैं, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, तो अब हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो देखिए इधर हम क्या जोड़ेंगे? H2O2 प्लस इधर हाइड्रोजन 4 हैं, 2 दूनी 4 और इधर 2 हैं, तो 2 हाइड्रोजन की इधर कमी है, तो हम 2H+ यहाँ लिखेंगे और फिर 2H2O। अब यहाँ पर 2H+ हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की इधर कमी है, तो यहाँ पर हम इधर क्या जोड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे, तो +2 इलेक्ट्रॉन और ये 2H2O। ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को देखिए, यहाँ पर जो आवेश हैं 10 हैं और इधर आवेश 2 हैं, तो इस पूरे समीकरण को एक ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि ये आवेश कितना हो जाए? 10 हो जाए। तो इस समीकरण नंबर 2 को 5 से गुणा कर दें तो ये आवेश कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5H2O2 प्लस इसको गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10, 10H+ प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 यहाँ पर हैं, 5 से गुणा किया तो 10 हो गए, और इधर भी 10H2O, क्योंकि 2 थे और 5 से गुणा किया तो 10। ये समीकरण प्राप्त हुआ। अब समीकरण 1 और ये जो समीकरण 3 है इसको हम जोड़ते हैं। तो देखिए जोड़ें इसको, पहले इधर वाले जोड़ दो, Br2 + 6H2O। अब इधर वाले अभिकारक आ गए, अब इधर वाले अभिकारक जोड़ेंगे ये यहाँ तक, तो प्लस 5H2O2 प्लस ये 10H+, फिर ये 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये अभिकारक कंप्लीट हुए। अब उत्पाद को जोड़ते हैं, 2BrO3- प्लस 12H+ प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीट हुए। अब इधर वाले जोड़े तो ये कितना है? प्लस 10H2O, ये इधर जोड़ दिए। अब देखिए ये 10 इलेक्ट्रॉन है इधर हैं और 10 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, ये कट गए। अब इसके बाद में देखिए ये इधर ये 6 जल के अणु हैं और इधर 10 जल के अणु हैं, तो इधर इस 6 वाले में से ये 10 निकालेंगे तो इधर जल के अणु कितने बच गए? 4H2O, 4 जल के अणु को बच गए। इधर ये 6 थे और इधर 10 हैं, तो 10 में से ये 6 गए तो इधर 4 बचेंगे। अब इसके बाद में ये हाइड्रोजन आयन देखिए, इधर हाइड्रोजन आयन 12 हैं और इधर हाइड्रोजन आयन 10 हैं, तो 2H+ आयन इधर बच गए। अब इधर देखिए यहाँ तो बच गया Br2 प्लस यहाँ पर 5H2O2 बच गया, प्लस बस ये तो हो गया कंप्लीट क्रिया करके 2BrO3- और यहाँ पर प्लस 2H+ और प्लस 4H2O। अब ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है ये ही आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित है। तो इस प्रकार हम इसको संतुलित कर सकते हैं। ये अम्लीय माध्यम में था और
अगर इसे ही अगर हम क्षारीय माध्यम में करना चाहते हैं तो जो H+ आयन है यहाँ पर ये प्राप्त हुआ, यहाँ तक तो यही प्रोसेस होगी, लेकिन यहाँ पर जो H+ आयन है इतनी संख्या में हम OH- आयन लगाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 है तो इधर भी हम 2 OH लगाएंगे, तो यहाँ जल के अणु कितने और बन जाएंगे, जैसे 2H+ है और इतनी संख्या में इधर भी हम 2H- लगाएंगे और इधर भी 2OH- लगाएंगे, तो यहाँ पर ये जल का अणु बन जाएगा। तो 2 और ये 2 भी हैं तो H2O 2 जल के अणु यहाँ बन जाएंगे और 2 यहाँ पर 4 जल के अणु हैं और ये 2 हैं तो इधर 4 2 6 जल के अणु बन जाएंगे और यहाँ पर 2OH- रहेगा। तो इस प्रकार हम क्षारीय माध्यम में कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, जो कि अगले वीडियो में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।